दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो को अब इस्तीफा देना पड़ेगा। अब बहुत हो चुका है। पानी जो है वो सिर से ऊपर जा चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जस्टिन ट्रूडो के पार्टी के ही सांसदों ने 24 सांसदों ने ये कह दिया है कि अगर जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर वो विरोध करने के लिए तैयार रहे, उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। यहां पर हिदायत दी जा रही है कि जिस तरीके से जो बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी की सुनी थी और उनको यह महसूस हुआ था कि वाकई में मेरे कारण से पार्टी को नुकसान हो सकता है, तो फिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसा जस्टिन ट्रूडो जो है वो क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए, ट्रूडो की सरकार हाल ही के अंदर बड़ी सुर्खियों में रही है। खास तौर पर जैसे ही एनडीपी पार्टी ने अपना समर्थन वापस लिया था, उसके बाद में यह लग रहा था कि जस्टिन ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है वो कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव के अंदर आएगी, मत के अंदर आएगी, अल्पमत में आएगी और उसके बाद में इनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अब तक वो कायम है। हो सकता है कि अक्टूबर 2025 के अंदर जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं कनाडा के अंदर, उस समय जस्टिन ट्रूडो को वो बहुमत नहीं मिल पाए, वो मेजोरिटी नहीं मिल पाए। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि रिसेंटली हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला बहुत सुर्खियां, बहुत तूल जो है वो पकड़ रहा है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने जो बयान दिए हैं भारत के विरोध के अंदर, इसको लेकर आज भारत और कनाडा के बीच में एक तलखी जो है वो बनी हुई है। इसी को मेंटेन करने के लिए, वापस से न्यूट्रलाइज करने के लिए इन्हीं के पार्टी के सांसदों ने यह कहा है कि आपके बड़बोलेपन ने कहीं ना कहीं भारत के साथ में हमारे रिलेशन खराब कर दिए हैं। भारत एक ऐसा देश है जो कि आज यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर को रुकवा सकता है। भारत आज एक ऐसा देश है जो कि इजराइल और हमास के बीच में एक वॉर को रुकवा सकता है, ईरान और इजराइल के बीच में वॉर को रुकवा सकता है, या फिर हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में वॉर को रुकवा सकता है। भारत उन शक्तियों में से है। लेकिन आखिरकार जस्टिन ट्रूडो ये गलतियां क्यों कर रहे हैं? उनकी गलती करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है वहां की पॉपुलेशन। आज कनाडा के अंदर लगभग 4 करोड़ जनसंख्या है। 4 करोड़ जनसंख्या में से 18 लाख भारतीय वहां पर रहते हैं। उन 18 लाख भारतीयों में से 7 लाख सिख हैं और वो पूरे के पूरे सिख या फिर वो जो कम्युनिटी है वो पूरा का पूरा वोट देती है जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को। इसलिए ट्रूडो की पार्टी को ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जस्टिन ट्रूडो की वजह से वो इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर ये लिबरल पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है और आखिरकार जस्टिन ट्रूडो को पीएम पद से, यानी कि आगे जो पीएम पद का वो दावेदार बनने वाले हैं, उसके लिए रेजिग्नेशन साइन करने के लिए कह रहे हैं कि आखिरकार आप जो है वो ये साइन कर दीजिए रेजिग्नेशन और हम आपको 28 तारीख तक का टाइम देते हैं। 28 अक्टूबर तक अगर आपने रिजाइन नहीं किया तो फिर आप हमारा विरोध झेलने के लिए तैयार रहिएगा। कनाडा जस्टिन ट्रूडो रिजेक्ट्स रेजिग्नेशन। जिस समय मैं लेक्चर ले रहा हूं उससे कुछ समय पहले ही, लगभग 1 घंटे पहले ये न्यूज सामने निकल कर आती है कि जस्टिन ट्रूडो ने ये कह दिया है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, आपको करना है वो कर लीजिए, मेरी तरफ से कोई भी रेजिग्नेशन जो है वो साइन नहीं होगा। चाहे आप 28 तारीख का अल्टीमेटम दीजिए, चाहे 27 तारीख का दीजिए, आपकी इच्छा जैसा कर लीजिए, मैं अपने पद से रेजिग्नेशन नहीं देने वाला हूं। तो जस्टिन ट्रूडो आखिरकार इतने विश्वास के साथ में क्यों कह रहे हैं? जबकि यहां पर आप लोग एक व्यक्ति को देख सकते हैं, ये लिबरल पार्टी के एक सांसद हैं जिन्होंने कहा है उनकी संसद के अंदर कि हम लोग जल्द ही एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करेंगे जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ और फिर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद में एक और है कैन मैकडोनाल्ड, जो कि लिबरल पार्टी के एमपी हैं फ्रॉम न्यू फाउंडलैंड। उन्होंने भी यही कहा कि हमने एक लेटर साइन करके दिया है जिसके अंदर कुल 24 सांसद हैं, सभी ने उस लेटर को साइन कर दिया है। हालांकि जिस लेटर पर साइन किया गया है वो लेटर सार्वजनिक नहीं किया गया है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसा इनका कहना है कि हमने एक लेटर को साइन कर दिया और सभी मिलकर 24 सांसद जो हैं वो हाल ही के अंदर आपके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन जो है, यानी कि विरोध मत वो जाहिर करने वाले हैं। आप लोगों के लिए बता दूं कि ये जो कनाडा के अंदर जो पार्लियामेंट है उसके अंदर 338 सीट है, उसमें से 170 सीट्स चाहिए अगर सरकार को बनाना है, लेकिन ट्रूडो के पास में 170 नहीं है, 153 ही सीट है। और यही अल्पमत जो है वो उनको ले डूबेगा जब अक्टूबर 2025 के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। लाइफ चेंजिंग एक कोर्स है, मैं भी कह रहा हूं ऐसे कोर्स बहुत कम आते हैं और हर किसी एजुकेटर की हिम्मत नहीं होती है कि वो ऐसे कोर्स को कहीं ना कहीं लॉन्च करे। 100 डेज का हार्ड चैलेंज जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस कैसे आपके पास में वापस आ सकता है और आपके अंदर इनोवेटिव आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी।
अब्दुल कलाम ने यह कहा है कि आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदतों को बदलकर आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। इसलिए आज आपकी हैबिट्स को बदलने की जरूरत है, और जब वो हैबिट्स बदल जाएंगी तो आपकी जो एडिक्शन है वो ऑटोमेटिक जो है वो चेंज जाएगा, फ्यूचर आपका बनना शुरू हो जाएगा। चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग जरूर इसके साथ में ऐड हो जाइए। डेली 9 PM पर हमारी लाइव क्लास शुरू होती है, जिसमें हम लोग एडवांस टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। चलिए, कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडियो अनाउंस ऑन थर्सडे दैट ही विल बी लीडिंग द लिबरल पार्टी, की वो अब भी जो है वो लिबरल पार्टी को लीड करेंगे into the next election after he was asked to step down by some party member। मतलब कुछ लोगों के जो पार्टी के मेंबर हैं उन्होंने कहा था कि आप जो है रेजिग्नेशन दे दीजिए, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि नेक्स्ट इलेक्शन जो कि अक्टूबर 2025 के अंदर होने के लिए जा रहे हैं उसमें मैं लीडिंग रोल पर रहूंगा। और इसके साथ में ही जस्टिन ट्रूडियो इज रनिंग फॉर हिज 4th टर्म एज प्राइम मिनिस्टर, चौथे कार्यकाल के लिए वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन कनाडा के इतिहास को अगर हम लोग उठाकर देखें तो आज तक कनाडा के इतिहास के अंदर कोई भी 4 बार प्रधानमंत्री नहीं बना है। इसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए ही जस्टिन ट्रूडियो अपनी जिद पर है और ये कह रहे हैं कि मैं इस बार चौथी बार प्रधानमंत्री बनकर दिखाऊंगा। नो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर इन मोर देन अ सेंचुरी हैज वॉन 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। 4 बार जो है कोई भी आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना है। जिस समय इनको ये कहा गया था कि आप रेजिग्नेशन दे दीजिए, उसके पीछे इन्होंने कारण बताया कि जिस तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि यूएसए के अंदर काम कर रही है उसके जो दावेदार थे वो जो बाइडेन थे, लेकिन जो बाइडेन को यह कहा गया कि आपके कारण हमारी पार्टी हार सकती है, तो इसको नैतिक तौर पर जिम्मेदारी लेते हुए जो बाइडेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद में कमला हैरिस उस पद के लिए दावेदार बन गई और उसके बाद में डेमोक्रेटिक पार्टी को कई सारी बढ़त जो है वो मिलना शुरू हो गई। उसी का एग्जाम्पल जो है वो कनाडा के अंदर सेट होना चाहिए, ऐसा कहा लिबरल पार्टी ने। और इसी बात को आधार बनाते हुए कहा कि अब जो है क्या कर देनी चाहिए, रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। यह व्यक्ति जो आप लोग देख सकते हैं यह है जगमीत सिंह। जगमीत सिंह बेसिकली यहां की जो एनडीपी पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं। एनडीपी पार्टी ने हाल ही के अंदर अपने 24 सांसदों के साथ में यहां से अपना मत जो है वो हटा लिया था। इसके बाद में ये जो लिबरल पार्टी है वो अल्प मत के अंदर आ गई थी, क्योंकि टोटल 170 सीट्स चाहिए अगर इनको बहुमत की मेजोरिटी की सरकार बनानी है, लेकिन इससे कम लिबरल के पास में है। इसीलिए अब कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां पर आ सकता है और उसके बाद में ये सरकार जो है गिर सकती है। इसीलिए लिबरल पार्टी के जो मेंबर्स है वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई आज भारत के अंदर दाऊद इब्राहिम जैसा नाम गिना जाने लगा है। क्यों, ऐसा क्यों? हमने इस अपराधी को आखिरकार इतना हीरो क्यों बना दिया है? गलती हमारी ही है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लगभग बहुत सारी एफआईआर दर्ज है आज, लेकिन फिर भी इसको आज पनाह दी जा रही, इतना लंबा समय जो है वो खिंच रहा है। खैर वो दूसरी बात है। लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है इसी का सहारा लेकर कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई गई और बाकी और 5 खालिस्तान के जो नेता थे उनकी भी हत्या करवाई गई थी, ऐसा कहना था जो कैनेडियन वहां के डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने इस बात को कहा। और उसके बाद में ही उन्होंने भारत के 6 जो डिप्लोमेट्स थे उनको क्या किया, वहां से एक्सपेल किया। तो हमने वहां से उनको पुल कर लिया कि ठीक है आप वापस जो है वो भारत के अंदर आ जाइए। तो लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जिम्मेदारी लेता है कि हमने ही खालिस्तान के कई सारे जो गुर्गे हैं उनको मारा है। उसके बाद में जस्टिन ट्रूडियो जो है वो फिर से वापस से जवाब देने के अंदर नाकामयाब होते हैं और उसके बाद में वो हरदीप सिंह निज्जर केस के बारे में वापस से चर्चा करते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या की गई थी वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ही की थी। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने अब तक 6 खालिस्तानी जो नेता हैं उनकी हत्या की है, जैसे रिपुदमन सिंह मलिक जिसकी हत्या 15 जुलाई 2022 को की गई थी, अमरप्रीत शर्मा 29 मई 2023, हरदीप सिंह निज्जर 18 जून 2023, हरप्रीत सिंह उप्पल 11 नवंबर 2023, सुखा दुनेक 21 सितंबर 2023 और करणवीर सिंह गर्चा 2 जुलाई 2023। ये सभी व्यक्ति जो है वो खालिस्तान के समर्थक थे और इन सब की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। और कनाडा हमको ये कह रहा है कि आप बेसिकली हरदीप सिंह निज्जर की जो कि कनाडाई सिटीजन है उसकी हत्या भारतीयों ने की है, ऐसा आरोप हमके ऊपर लगा। अच्छा पहले ये बताइए, गुरपतवंत सिंह पन्नू जिसके पास में यूएसए और कनाडा की नागरिकता है, क्या तुम लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि वो वहां पर बैठा हुआ किस तरीके से भारत के एयर इंडिया प्लेन को उड़ाने की धमकी देता है?
तो क्या ऐसे धमकी देने वाले को आप लोग अरेस्ट नहीं कर सकते हैं? आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग को लगता है कि अगर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया तो भारत के ऊपर हम लोग किस तरीके से दबाव बना पाएंगे। आज कनाडा और यूएसए जैसे देश आतंकवादियों को शरण देने वाले देश बन चुके हैं और इसका नतीजा यह था कि जो 9/11 का अटैक हुआ था यूएसए के ऊपर, उससे भी वो सबक नहीं सीख रहा है और आगे आने वाले समय के अंदर यूएसए और कनाडा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि गुरपतवंत सिंह जैसे पन्नू जो आतंकवादी हैं उनको वहां पर शरण मिल रही है। लेकिन ये जो जस्टिन ट्रूडियो हैं, इनके कार्यकाल के अंदर कनाडा के अंदर जो डेफिसिट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई, लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में इनका जो डेट है वो राइज हुआ। इतनी एक यानी कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर की एक पूरे देश की इकोनॉमी हो सकती है। लेकिन फिर कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उनके कार्यकाल के अंदर ही ऐसे कई सारे डेट जो है वो देखे गए थे, इसीलिए कोई भी आज इनके समर्थन में नहीं है। ये व्यक्ति जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं ये बेसिकली संजय वर्मा है, जो कि भारत के हाई कमिश्नर है, कनाडा के अंदर तैनात थे। इन्होंने पहले नियुक्तियां की है चाइना के अंदर भी। इन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो सरकार पर खालिस्तानियों को पनाह देने का आरोप लगाया है। वर्मा ने भारत लौटने से ठीक पहले एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और कहा था कि कनाडाई खुफिया एजेंसी खालिस्तानी कट्टरपंथी और आतंकियों को बढ़ावा दे रही है। हाई कमिश्नर वर्मा ने यह भी कहा था कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकी भारतीय नहीं है बल्कि वो कनाडा के नागरिक हैं और वहां पर नागरिक होते हुए भी किस तरीके से वो भारत को धमकी दे रहे हैं, इससे कनाडा और यूएसए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये लोग कनाडा की जमीन से भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कनाडा की सरकार ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करे। ये भारत की संप्रभुता सॉवरेनिटी की जो है एक बहुत बड़ा खतरा है। तो आगे आने वाले समय के अंदर कनाडा इसका खामियाजा भुगतेगा और इंटरनेशनल लेवल पर इनके जो रिलेशन है वो काफी हद तक खराब होना तय है। चलिए आप लोग मुझे यह बताइएगा कि आखिरकार जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं कनाडा के तो उसके बाद में नंबर किसका है, बताइएगा मुझे। चलिए आप लोग हमारे 100 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें 100 एडवांस टेक्निक्स में आप लोग को बता रहा हूं। डेली 9 PM पर लाइव क्लास होती है। कम से कम आप लोग ये तो सीख ही जाएंगे कि 100 डेज के अंदर अगर कोई चैलेंज लिया जाता है तो किस तरीके से मेहनत से उसको कंप्लीट कर सकते हैं और मेहनत करने की आदत आप लोगों में आ जाएगी। इसके साथ में जो रूल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो आपको एक हैबिट के तौर पर आपको गिफ्ट मिलेंगे। मतलब ठीक है कि रूल्स अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी और वही हैबिट आपकी फ्यूचर जो है उसको बनाएंगे। आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। आप लोग 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं। 100 डेज अभी चल रहे हैं और 75 आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं उसको। इसके साथ में ही आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, वनडे एग्जाम्स के लिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। डेली लाइव क्लास होती है तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। चैलेंज कूपन कोड आप लोग 10,000 कूपन कोड आप लोग को यूज करना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।